नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। आज हम अपने खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर में जिस तस्वीर को बदलने की बात कर रहे हैं वो है अवैध बसों के इस खेल को लेकर के। देखिए, दिल्ली के तमाम इलाकों में अवैध बस अड्डों का संचालन कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। कई जगहों से बिना वैध परमिट और नियमों के बसें चलाई जा रही हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार तक जाती है। चिंताजनक बात यह है कि ये बस यात्रियों के साथ साथ भारी सामान भी लेकर के जाती है, जबकि सामान को ले जाने के लिए अलग वाहन का नियम है। इन बसों के जरिए न केवल टैक्स की चोरी की जाती है, साथ ही यात्रियों को टिकट भी नहीं दिया जाता है। सुरक्षा मानकों की खुलेआम अनदेखी की जाती है। कई दुर्घटनाओं के बावजूद ठोस कार्रवाई हुई ही नहीं अभी तक। ऐसा लगता है शायद ये प्रशासनिक लापरवाही या भ्रष्टाचार की वजह से हो रहा है। अगर कभी ट्रैफिक या परिवहन विभाग रोकता भी है तो औपचारिकता निभाकर बसों को फिर छोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर नियमों की बात करें तो संबंधित विभाग को ऐसे अवैध बस अड्डों पर छापेमारी करनी चाहिए। इसी के साथ दोषियों पर जुर्माना लगाने के साथ भी लाइसेंस को निरस्त कर जाना चाहिए। तो आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे बात। आखिर बसों के अवैध संचालन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही और कब बदलेगी ये तस्वीर। जगह खुल चुके हैं अवैध बस अड्डे। आपको बता दें, दिल्ली के हैदरपुर, आजादपुर, मॉडल टाउन, बुराड़ी, नरेला, बवाना, रोहिणी, हर जगह तमाम बस अड्डे ऐसे खुल चुके हैं जो अवैध रूप से चलाए जाते हैं। यहाँ पर बसें खड़ी होती हैं, जो ओवर लोडिंग, यहाँ पर माल भरा जाता है, क्योंकि माल भरने के लिए मालवाहक वाहन होते हैं, लेकिन इन बसों के अंदर भी माल भरा जाता है। और आपको बता दें, ये बसें दिल्ली से बिहार तक चलती हैं। आखिर क्या कारण है कि रोड के ऊपर इन बसों को खुलेआम चलाया जाता है और कोई भी इनको रोकने टोकने वाला नहीं है? ना ही ट्रैफिक पुलिस, ना ही ट्रांसपोर्ट विभाग। दिल्ली की तमाम सड़कों से होते हुए ये नोएडा के अंदर, यूपी के अंदर एंटर करते हैं। आप देख सकते हैं, कोई भी इनको नहीं रोकता है। अगर रोकता है और इनसे हाथ मिलाता है और इनको जाने दिया जाता है। क्या ये दिल्ली से लेकर यूपी तक इनको कोई रोकने वाला नहीं? कई बार इनके अंदर हादसे हो चुके, कई लोगों की जानें जा चुकी, पर अभी तक ये बस अड्डे खुलेआम चल रहे हैं और इन बस अड्डों को रोकने वाला कोई नहीं। अब देखने वाली बात यह है कि दिल्ली के अंदर ट्रैफिक पुलिस इनको क्यों नहीं रोकती? क्या कारण है कि दिल्ली के अंदर ये खुलेआम चलते हैं? और ये बता दें आपको, ट्रांसपोर्ट विभाग का भी काम होता है इनको रोकना, लेकिन कोई इनको नहीं रोकता। टैक्स चोरी ये करते हैं और दिल्ली के अंदर सरेआम ये बसें चलती हैं। ना ही इनके कागज पूरे होते हैं, फिर भी ये दिल्ली के अंदर सरेआम रोडों के ऊपर दौड़ती हुई नजर आती हैं। आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर ऊंचे ऊंचे तरह से माल बांध दिया जाता है, सामान बांध दिया जाता है, फिर भी इनको रोकने वाला कोई नहीं। क्या ये दिल्ली की यमराज बसें, इनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं? सिर्फ अपनी जेब गर्म करता है प्रशासन और हर तरह की बसें दिल्ली के अंदर दौड़ती हुई सड़कों पर आपको नजर आएगी। अब देखने वाली बात यह है, कब इनकी तस्वीर बदलती है, कब सरकार इन पर कोई सख्त एक्शन लेती है और इन पर कार्रवाई की जाती है। मैं जसविंदर सिंह, एचएनएन न्यूज। तो देखिए, सवाल यहां जरूर बनते हैं और इन सवालों का जवाब भी हम लेंगे। वंश कटारिया हमारे साथ, नेता बीजेपी से हैं, रवि पांडे प्रवक्ता आपसे हमारे साथ हैं, नीरज शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है और जसविंदर सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं वंश कटारिया जी आप ही से, क्योंकि खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, सुरक्षा मानकों की अनदेखी हो रही है। क्या कर रही है सरकार, क्या कर रहा प्रशासन? देखिए, ये जो बसों की प्रॉब्लम है, ये 10 साल से चल रही है। देखिए, तो जो डेली दिल्ली में कम्यूट करने वाले लोग हैं वो 1.2 करोड़ लोग हैं जो डेली कम्यूट करते हैं, और जिसके हिसाब से 10,000 बसें अभी हैं जो कि 7 से 8 हजार बसें शॉर्ट हैं, जो पिछले 10 साल में आ जानी चाहिए थी, जिसका सेंटर फंड भी दे चुका था। अभी 2025 में बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पे आई है। अगर आप जो बीजेपी रूल स्टेट्स है वहां पे देखिए जरा, तो यूपी में नए बस अड्डे बन चुके हैं, नई बसों की डिलीवरीज ऑलरेडी हो चुकी है, हरियाणा में बसों का इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। कटारिया साहब, उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी, बिहार में यहाँ पर देखा जाए, उसके बाद केंद्र में यहाँ देखा जाए, दिल्ली में देखा जाए, हर जगह आप ही आप हैं। तो फिर दिल्ली में आपकी पार्टी की सरकार है, फिर अवैध बस अड्डे खुलेआम कैसे चल रहे हैं? दिल्ली से अवैध बस जा रही है, जा तो उत्तर प्रदेश रही है, विभाग क्या कर रहा?
दिल्ली से जब ये दिल्ली से बसें अभी अभी नहीं जानी शुरू हुई, 10 साल में ये 8,000 अभी बसों की जो जा कमी रही है है वो कि आने नहीं जा वाले रही है समय में कटारिया साहब? अभी जा रही है, बिल्कुल जा आप रही है, लोग बट एक ये पार्टी कहती है, अभी एक पार्टी अभी बीजेपी कह पार्टी देती है इसमें 10 सालों से चल रही है, आम आदमी का पार्टी सीधे कह देती है केंद्र की जिम्मेदारी है, हमें खुली छूट नहीं दी जाती है, तो ऐसे जनता बस ऐसे ही झिझुरती रहे, ठिठुरती रहे, परेशान होती केंद्र रहे। केंद्र ने पूरी फंडिंग 10 साल से ही दी है। 18,000 करोड़ का पीएम ई बस स्कीम केंद्र ने लॉन्च की है। अभी नई बसें जल्दी आपको दिखेंगी सड़कों पे भी, और मैसिव एक ड्राइव भी चला चुके हैं ऑलरेडी। मैसिव ड्राइव चल रही है, जो कि लाइसेंस भी कैंसिल हो रहा है, और जो मोटर व्हीकल एक्ट में भी अमेंडमेंट किया गया है इस चीज को लेके, जो 2,000 का फाइन था उसको 20,000 किया हुआ है। तो केंद्र इसको, अभी बीजेपी सरकार जो तो है, हमारी सरकार कटारिया इसको, साहब, एक सवाल आपसे और उसके बाद बाकी मेहमानों पर जाएंगे। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त प्रावधान भी है, कितनी बसें पिछले 6 महीने में सीज की गई है, जरा ये बताइएगा। जी, इसका आंकड़ा तो अभी कोई स्पष्ट नहीं, नहीं सीज किया की गया ही है, नहीं बट गई है, हाँ क्योंकि जो की ही नहीं नहीं, गई है। इसका आंकड़ा मैं आपको एक बार कंफर्म करा सकता हूँ हाँ प्लीज लाइन पे कराइए। रहेंगे तो। हाँ, हाँ क्योंकि ऐसा नहीं कराइए। है कि सीज नहीं की गई हैं, जितनी पिछले 5 साल में नहीं हुई होंगी उससे ज्यादा ही हुई हैं। 6 महीने का आंकड़ा दीजिए आप मुझे जरा, क्योंकि इस एक्ट के तहत सरकार ने कई सारे प्रावधानों की, सख्त रूल की बात की है, तो क्यों नहीं इस पर कार्यवाहियां हो रही? एक बड़ा सवाल हो जाता है ना सर, आम जनता की सुरक्षा पर सवाल जरूर होता है। आप चलिए आंकड़ा देखिए, तब तक रवि पांडे जी आपके पास आते हैं। जब आप दिल्ली में बीजेपी सरकार में, अगर देखा जाए, आपकी सरकार जब दिल्ली में थी, 10 सालों का जिक्र बार बार कटारिया साहब करते नजर आ रहे हैं। अब हालांकि बीजेपी सरकार है, क्या आप इसे उनकी विफलता मानते हैं भाजपा की, या थोड़ी सी अपनी भी विफलता जरूर मानेंगे यहाँ पर? क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब इस मुद्दे को हम उठा रहे हैं, आपकी सरकार में भी हमने इस मुद्दे को कई बार उठाया है। देखिए सीमा जी, भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है इतिहास और भविष्य की बात करने की। मैं विनय कटारिया जी की बात को मान लेता हूं। मान लीजिए दिल्ली में 10 सालों से ये अवैध बस चल रहे थे, तो जा कहां रहे थे उत्तर प्रदेश और बिहार? यूपी में किसकी सरकार है? योगी आदित्यनाथ जी की, और डबल इंजन की सरकार, और बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है। इन्होंने ये तो मान लिया कि यूपी और बिहार की सरकारों ने हाथ पर हाथ रख करके बैठे हुए थे। दिल्ली की सरकार ने क्या किया था? और जिस तरीके से जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है, इन्होंने दिल्ली को अव्यवस्थाओं के मुंह में झोंक दिया। वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, या ट्रांसपोर्ट की बात हो, इनकी सरकार आते ही इन्होंने सारे के सारे माफियाओं को खुली छूट दे दी। इनसे एजुकेशन की माफिया नहीं संभलते, हेल्थ के माफिया नहीं संभलते, अब इनसे ट्रांसपोर्ट के माफिया भी नहीं संभल रहे। सीमा जी, किस तरीके से दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का क्या बुरा हाल हो गया। दिल्ली मानो लापतागंज बन गई है, दिल्ली से लोग गायब हो रहे हैं। 4 इंजन की सरकार है, केंद्र से रवि लेकर के पांडे राज्य जी, तक, एक बार बस और आप राज्य से नेशनल लेकर के निगम टेलीविजन तक। पर ये एक्सेप्ट तो क्या करिए कर कि रही है आपकी भाजपा की सरकार सरकार? की भी विफलता रही है। आम जनता ने आपको भी चुना, लेकिन स्थिति जस की तस रही। केवल एक सरकार की विफलता नहीं मानी जाएगी, कहिए ये आपकी भी विफलता रही है कि नहीं रही? नहीं सीमा जी, निश्चित तौर पर मैं विनय जी से यही पूछना चाहता हूं कि 10 सालों तक ये बसें कहां जा रही थी? अगर अवैध चल रही थी तो बिहार और उत्तर प्रदेश, तो इनकी दोनों की दोनों सरकारें हाथ पर हाथ रख करके बैठी हुई थी क्या? हाँ, दिल्ली सरकार भी हाथ पर हाथ रखे बैठी थी। आएंगे रवि पांडे दिल्ली में जी। ये क्या दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं? ठीक है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण आपके जवाब हैं। नीरज जी, यहाँ सरकार बदल गई लेकिन सिस्टम क्यों नहीं बदल रहा, ये बड़ा सवाल है। पहले भी जनता को ऐसे ही परेशान किया जा रहा था, अभी भी जनता ऐसे ही परेशान हो रही है। जी देखिए सीमा जी, मैं बता दूं आपको कि पिछले अगर कुछ समय पहले की बात करते हैं तो 10 से 15 साल आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रही है, और अब 1 साल से बीजेपी की सरकार उसके है। अगर बात करते हैं दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, तो दिल्ली का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस समय पूरी तरह फेल होता जा रहा है। ये जो अवैध रूप से डगामार बसें चलाई जा रही है दिल्ली से, रोहिणी से, कुछ अड्डे, अवैध बस अड्डे ऐसे बना दिए हैं जहाँ ये अवैध पार्किंग में खड़ी होती है रोड पर, और ये भरी जाती है, यहाँ पर सवारियां बिठाया जाता है। तो कई सवालिया निशान प्रशासन पे खड़ा होता है। ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो गया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो गया। अगर ट्रैफिक डिपार्टमेंट इनके चालान करता है कि आप अवैध रूप से बस नहीं खड़ी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए मामला सुरक्षा जरूर नजर आएगा। मगर तो नीरज जी, क्या ये प्रशासनिक जड़ता है या फिर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी मानी जाए इसे? देखिए मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें लापरवाही है, प्रशासन की जेब गर्म होती है। अगर रोड पे खड़े होके ये गाड़ियां भरी जाती है, हैदरपुर की बात कर लेते हैं, जगतपुर की बात कर लेते हैं, बुराड़ी के अंदर है, या प्रशासन आता है,
मिलता है, हाथ मिलाता है, चला जाता है। क्या कारण है? सही ये तो बात। देखिए जनता भी जानती है कि भाई जब तक ये प्रशासन सख्त नहीं होगा, इस टाइप की जो बसें हैं और जो इस टाइप के एक्सीडेंट दिल्ली के अंदर हो रहे हैं, ये लगातार चलते रहेंगे। मगर कहीं ना कहीं ट्रैफिक की अगर बात करते हैं, ट्रैफिक हो गया। अब जैसे रोड से दिल्ली से बस निकलती है और अपना नोएडा तक ये बस की एंट्री होती है, आगे आगे गाड़ियां चल रही होती हैं, बीच में ट्रैफिक इंस्पेक्टर खड़े होते हैं, सही बात ट्रैफिक है। पुलिस कर्मी खड़े होते हैं, वो आते हैं, रोकते हैं, सिर्फ हाथ मिलाते हैं, चले जाते हैं। क्या कारण है? कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं बिल्कुल। प्रशासन जिम्मेदार है, ट्रैफिक बिल्कुल। पुलिस की जेब भरती है। सरकार सख्त होगी तो प्रशासन भी जरूर सख्त होगा और इसीलिए इस विषय पर बातचीत करना बहुत जरूरी हो जाता है। कटारिया जी, एक जवाब आपसे, उसके बाद जसविंदर आपके पास आएंगे। ये आपने कहा था कि प्रशासन इसको लेके क्या कर रहा है, तो अभी रिसेंट जो ड्राइव हुई है उसमें 100 से ऊपर इलीगल और जो वायलेट कर रहे थे नियम, उन बसों को सीज किया गया हुआ है और हजारों अच्छा। लगभग 27,000 चालान किए गए हैं। तो बीजेपी गवर्नमेंट जो कागजों है पर अभी या जमीनी हकीकत है सर? स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। क्या कहना चाह रहे हैं? कागजों पर ये आंकड़े हैं या वाकई ग्राउंड जीरो पर भी यही आंकड़े हैं, ये भी जानेंगे। ग्राउंड जीरो पे भी यही आंकड़े हैं। आप अच्छा। एक रेट डालिए, आपको यही आंकड़े मिलेंगे। मैं आपको जो रियल आंकड़े हैं वही बता रहा हूँ। तो ये जो एक्शन है गवर्नमेंट का, स्ट्रिक्ट एक्शन, ये इसी डिसीजन को लेके है कि ये ओवरलोडिंग जो हो रही है और जो इलीगल बस ऑपरेशंस हो रहे हैं, इसको खत्म करने के लिए ही है। और जो शॉर्टेज है बसेज की, 7 से 8 हजार बसेज की शॉर्टेज है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो एक ही महीने में आ जाएंगी, वो स्टेज वाइज फेज्ड मैनर में आएंगी। और आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 1 साल के अंदर अंदर ये सारे जो आंकड़े हैं ये रिवर्स हो जाएंगे और जैसे जो बसेस के सिनेरियो है अदर स्टेट्स में, उससे बेटर ही दिल्ली में होगा। प्लस अदरवाइज भी गवर्नमेंट जो है, आप देखो तो नए नए एक्सप्रेसवेज को लेके दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनाया, द्वारका एक्सप्रेसवे, ईपीई, डब्ल्यूपीई, ये सारे ट्रैफिक को डीकंजेस्ट करने के लिए और एक अच्छा सवाल सुरक्षा परिवहन देने के मानकों लिए को लेकर के है साहब। चलिए ठीक है, ठीक है। जसविंदर, ग्राउंड पर क्या हालात है? क्या सरकार बदलने के बाद भी वही स्थिति है? रिपोर्ट दीजिए। सरकार कोई भी रहे हो, लेकिन सरकार बदलने से अभी तक कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। भ्रष्टाचार वैसे का वैसा है। तमाम दिल्ली के अंदर इन्होंने हर जगह अड्डे, बस अड्डे बना दिए गए हैं, रोडों पर पार्किंग बना दी गई है और वहां से माल भी भरते हैं, सवारियां भी भरते हैं। और आपको बता दें, ये सीधा से सीधा टैक्स चोरी का मामला भी आता है, क्योंकि ये जो वाहन चलते हैं दिल्ली से लेकर बिहार तक ये वाहन जाते हैं, यूपी स्टेट बीच में आती है। जो हमारे मेहमान बैठे हैं वो कह रहे हैं बसों की कमी है जो धीरे धीरे पूरी होगी। क्या बसों की कमी ऐसे अनऑथराइज रूप से बसें चलने से होगी? क्या ये जो गलत तरीके से बसें चलाई जा रही हैं उस तरीके से ये बसों की कमी पूरी करेंगे? जो भ्रष्टाचार जो फैल रहा है, ट्रैफिक पुलिस हो या ट्रांसपोर्ट विभाग हो, किसी के आगे से भी ये बस निकलती है। क्या दिल्ली से लेकर बिहार तक कोई ट्रांसपोर्ट विभाग का व्यक्ति नहीं? ठीक है जसविंदर, इस पर विस्तार से आपसे रिपोर्ट लेंगे। नीरज जी, आपसे भी हम जवाब जरूर जानेंगे और क्या आप कहना चाहते हैं जरूर जानेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। आप तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और बात करेंगे कि आखिरकार कब बदलेगी तस्वीर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और नीरज जी, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। ये जिस तरह से अवैध बसों का पूरा खेल चल रहा है, क्या समझा जाए और आपको क्या लगता है कि अवैध बस ऑपरेटरों का नेटवर्क इतना मजबूत है कि सरकार भी असहज हो जाती है? क्या वजह है? देखिए, मैं सीमा जी एक बात कहना चाहूंगा। कहीं ना कहीं ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, इन सबकी गलती का हर्जाना जो है दिल्ली की जनता को झेलना पड़ रहा है। क्योंकि रोहिणी सर्कल की बात करें, देखिए तमाम सर्कल बीच में आते हैं। दिल्ली से नोएडा बस जाती है तो रोहिणी सर्कल, अशोक विहार सर्कल, हैदरपुर मॉडल टाउन सर्कल है और बुराड़ी सर्कल है, कोतवाली सर्कल है। मतलब 4-4, 5-5 सर्कल जो आते हैं, वो रोड पे ट्रैफिक वाले बिल्कुल बस नहीं रोकते। ओवरलोड होती है, ये बस पलट जाती है। आए दिन बस के नीचे बस पलटती है तो कहीं ना कहीं गाड़ियां फंसती हैं। आए दिन हादसे यहाँ पर होते रहते हैं। दिल्ली की जनता जान गंवाती है। आप देख भी सकते हैं किस तरह की जाती है। मगर कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं तो सोचने का विषय है। क्योंकि अगर डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो लगातार डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो गया, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट हो गया, इनका फर्ज बनता है गाड़ियों के चालान किए जाएं। ये डकामार बसें दिल्ली में अलाउड नहीं होती, आधी बसों के परमिट भी नहीं होते, सिवाय
जो जेब गरम करते हैं, ये ट्रैफिक पुलिस की जेब गरम होती है। देखिए कहीं ना कहीं आप एक बात का अंदाजा लगाइए कि रोहिणी से दिल्ली से बस निकलती है, नोएडा बॉर्डर तक पहुंचती है। मजे की बात यह है, कमाल की बात यह है कि कोई ट्रैफिक वाला रोकता नहीं इसको। क्यों सही नहीं बात। रोकता? तो कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं तो ये दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। उनकी जान जो है लगातार पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, चाहे सरकार कोई भी हो, आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो। वो सिर्फ अपने खाना पूर्ति यहाँ पर करते नजर आते हैं, ना सिस्टम को सुधारने की बात करते हैं। क्योंकि सिस्टम सुधरेगा, अब जैसे कटारिया साहब ने कहा कि बसें परचेज कर रही हैं, बसों की कमी है। अगर ये बसें बंद ही नहीं होगी तो वो बसें परचेज क्यों की जाएंगी? भाई सारी कमी तो ये बसें पूरी कर देती हैं। जेब में पैसा पहुंचता है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के पास पैसा पहुंचता है, इन्फोर्समेंट के पास पैसा पहुंचता है। जब ऑलरेडी ये सारा पैसा दे रहे हैं तो ये जो इनके जेब का जो खर्चा है, जो इनके जेब में जा रहा है, वो बंद हो जाएगा। क्यों चलाएगी सरकार? अब बिहार तक की बसें अलाउड नहीं होती मगर चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं सारा जो झमेला है ये सरकारों का है। सरकार चाहे आए, कोई भी सरकार आए, चाहे कांग्रेस आए, बीजेपी आए, चाहे आम सही आदमी बात। पार्टी आए, मगर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। दिल्ली की ये जनता का बसें यह बहुत ही ट्रैफिक- ज्यादा खतरनाक खुद में भी है। और देखिए यहाँ पर सामान के लिए एक अलग बस, एक अलग वाहन की बात की जाती है, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें उसी लेवल पर लोग भी हैं और उतना ही सामान भी है। और देखिए बस पर ये तस्वीरें देखिए जहां दो लोग खड़े होकर के उन सामानों को पकड़े हुए भी नजर आ रहे हैं। कितना ज्यादा ये बसें जो हैं आवागमन के लिए खतरनाक है, बात समझना होगा। कटारिया जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, इस पे एक्शन होना चाहिए ट्रैफिक कर्मियों के जरूर। ऊपर। ये सर्कल के अंदर जितने भी जी। ट्रैफिक कर्मी हैं, इन पे एक्शन होना चाहिए कि बसें निकलती कैसे हैं, ये बसें चलती क्यों हैं। क्योंकि हाँ। जब तक इनके ऊपर एक्शन नहीं होगा कुछ भी फायदा नहीं है। हम जितने मर्जी कंप्लेंट कर लें, हम जितने मर्जी बात कर लें, क्योंकि सरकार को सोचना पड़ेगा, लोगों को एक्शन सोचना इज पड़ेगा। इम्पोर्टेंट, राइट। ठीक है, ठीक है। वंश कटारिया जी, आपको आवाज मिल पा बिल्कुल। रही है? बिल्कुल बिल्कुल नीरज जी, बिल्कुल सही बात कहना है आपका कि इन पे एक्शन होना चाहिए। और भाजपा सरकार जो है वो जिम्मेदारियों से भागती नहीं है, जिम्मेदारियां निभाती है। और दिल्ली की जनता को सुरक्षित रखना भाजपा की जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी है। और एक्शन इस पे बकायदा हो भी रहा है और आने वाले समय में आप देखेंगे तो और भी होगा। और बसों की कमी जो है वो अभी एक साल में नहीं आई है, पिछले 10 साल से ये कमी एक्यूमुलेट होके 8000 बसेस पे पहुंची है। ऐसा नहीं है कि सेंटर से फंड नहीं आया आपके पास, फिर पुरानी गवर्नमेंट के पास फंड भी आया। उन्होंने व्यवस्था जो है वो ऐसी बना दी जोड़ के कि बस वो ठीक है, जवाब ले व्यवस्था लेते हैं। को रवि ठीक पांडे करने जी, के रवि लिए पांडे जी, क्या आप समय लगेगा। मानते हैं आपके शासनकाल में इस पर पर्याप्त सख्ती नहीं हुई थी और फंड आने के बावजूद भी आप लोगों ने कुछ नहीं किया? देखिए सीमा जी, विपक्ष को कोसना भाजपा की आदत है। हमारी सरकार में तो शिक्षा के माफिया एक्टिव नहीं थे, तो इनकी सरकार में कैसे हो अरे गए? बस पे बात कर लेते हमारी हैं पहले सरकार से। में तो किसी के रोल नंबर नहीं रुका था, इनकी सरकार में कैसे रुक गए? आपकी हमारी सरकार सरकार में में- अवैध बस संचालन नहीं था क्या रवि जी? सीमा जी, आपने कितने डिबेट किया था? आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी तो अवैध बस संचालनों के लिए आपने कितनी बार डिबेट किया था? आप जा करके जरूर देखिएगा सर। इसका मतलब है कि पहले अवैध बसों पर नकेल कसी गई थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसे नहीं। माफियाओं को खोल दिया, ना। ऐसे माफियाओं को बाजार में छोड़ दिया। ना और सरकार सारे बदली माफिया है, भारतीय जनता परिस्थितियां पार्टी पहले के भी वही थी, माफिया तंत्र से अभी घिरे भी हुए वही हैं। है। रवि भारतीय पांडे जनता पार्टी जी, ने तो शराब माफिया को भी पकड़ लिया। भारतीय जनता पार्टी तो की बहुत पूरी सारे की पूरी माफिया सरकार जो माफियाओं से आपके घिरी हुई बनाए है। हुए थे वो भी खत्म किए। सारे माफिया एक्टिव हो गए। हमें सारे भाजपा हमें की ये माफिया। मानना होगा नीरज जी कि देखिए, सिस्टम के अंदर ही कहीं ना कहीं मुद्दे से संरक्षण मिल रहा है। बिल्कुल मुद्दे से पलट रहे हैं। मेरे जितने हाँ। भी मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं ये मुद्दे से पलट रहे हैं। देखिए, बस की अगर बात करते हैं, ट्रैफिक की बात करते हैं, ट्रैफिक कर्मी को इस पे एक्शन लेना चाहिए, दिल्ली सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। बात अगर आम आदमी पार्टी की करते हैं या बीजेपी की करते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए 15 साल आम आदमी पार्टी ने भी चलाए और 1 साल बीजेपी को भी हो गया। उससे पहले ये बसें लगातार चल रही थी और आज भी बस लगातार चल रही है। अगर आप पार्टी में आए हैं, दिल्ली के अंदर आपने सरकार बनाई है, तो आपका फर्ज बनता है दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ ना हो। दिल्ली की जनता की जान की बात, ठीक है, जान जसविंदर एक सवाल आपसे, मिनट, उसके बाद आप मुद्दा रवि समझ पांडे रहे जी आएंगे आपके पास। चलिए आप अपनी बात रखिए, फिर जसविंदर आपके पास आते हैं। सीमा जी, करप्शन रोकने की जिम्मेदारी किसके कंधों पर? एसीबी के पास। एसीबी किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी के पास। तो जब ये दिल्ली में करप्शन को नहीं रोक पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि रेखा गुप्ता जी की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, ये सारी की सारी सरकारों की विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। जसविंदर, कोई हाल ही में बड़ी कार्रवाई आपने देखी है ग्राउंड जीरो पर? ठीक है रवि पांडे जी,
जसविंदर, कोई बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है जिसका जिक्र कटारिया साहब भी करते नजर आ रहे थे? ये आपको बता दें, पार्टी कोई सी भी रही हो ना, आम आदमी पार्टी ने कोई कार्रवाई कराई? अगर आम आदमी पार्टी अगर कार्रवाई नहीं करवाई तो बीजेपी को इसलिए लाया गया ताकि बीजेपी इस कार्रवाई कर पाए, लेकिन बीजेपी भी वही साल के 3 पार्ट बस वही कोई कार्रवाई नहीं करती है, सिर्फ एक दूसरे पे टीकरा फोड़ने वाला काम आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी कर रही है। और आपको बता दें कि ये जो दगाबाज बसें हैं सरेआम ऐसे ही चलती आ रही है और जो प्रशासन है उनकी जेब गर्म कर दी जाती है। और हमारे मेहमान कह रहे हैं कि हम नई बसें लाएंगे। अरे नई बसें लाओगे कब? जब तक ये बसें चल रही हैं इनको तो बंद करें। ठीक है कटारिया साहब और पैनल में बैठे हुए तमाम मेहमानों को ये समझना होगा, सरकार, आपकी विभाग, आपके कानून व्यवस्था दुरुस्त होने की बात करे तो जिम्मेदार भी आप ही होंगे कटारिया साहब, तो जिम्मेदारी लीजिए और इस समस्या को दूर करिए। इसी वजह से हमने इस मुद्दे को जरूर उठाया है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, एचएनएन को अपना कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।